Hello student, welcome to once again online classes in Santiniketan. Today I am coming here to start the first chapter, the remaining part, and the title of the chapter, The Lost Child, written by Mulk Raj Anand of your English movement book. So my dear student, as I taught the previous classes the story of a लिटिल चाइल्ड, जैसा कि बच्चों मैंने आपको प्रीवियस क्लासेस में एक छोटे बच्चे की कहानी सुनाई। जो छोटा बच्चा था, ही इज़ वेरी एक्साइटिंग एंड ही वेंट विद हिज पेरेंट्स टू द फेयर। ही डिमांडेड मैनी थिंग्स, उसने कई चीज़ों की मांग की थी, बट एवरी टाइम हिज पेरेंट इग्नोर हिज प्रपोजल। उसके जो माता पिता थे उसके प्रस्ताव को हर बार क्या कर देते, ठुकरा देते। जैसा कि बच्चा डिजायरेबल होती है, एवरी स्टूडेंट एवरी चाइल्ड जो होता है वो क्या होता है, उसकी इच्छाएं होती हैं। जब वो डिफरेंट थिंग्स देखता है तो क्या होता है, उनकी ओर अट्रैक्ट होता है और वो ये चाहता है कि ये सब चीज़ मुझे मिल जाए। बट कुछ पेरेंट्स तो ऐसे होते हैं कि बच्चों की ख्वाहिशों को पूरा करते हैं, कुछ पेरेंट्स ऐसे होते हैं कि बच्चों की हर ख्वाहिश को पूरा नहीं करते। और कहीं तक जो पेरेंट्स अपने बच्चों को हर ख्वाहिश पूरी करने में, हर ख्वाहिश बच्चों की पूरी करते हैं, वहाँ आगे दिक्कत भी आती है, क्योंकि ज़्यादा अफेक्शन होता है वो भी ज़्यादा अच्छा नहीं होता। बट यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कुछ माइनरनेस ज़्यादा ही है इस जो लेसन में है। इतनी माइनरनेस नहीं होनी चाहिए, इतना भी टायरेंट टाइप का नहीं होना चाहिए कि जब भी बच्चा मेले में जा रहा है तो उसकी हर ख्वाहिश को ही आप इग्नोर कर दो। बच्चे ने मिठाई की डिमांड की, उसके माता पिता ने वो भी इग्नोर कर दी। माला चाहता था, वो भी इग्नोर कर दी। सपेरे वाले का म्यूजिक सुनना चाहता था, वो भी इग्नोर कर दी। और जब अंत में वो कहाँ गया, एक झूले के पास गया और अब की बार उसकी तीव्र इच्छा थी, हार्टली डिजायर थी, फास्टली डिजायर थी। ही वांटेड टू स्विंग ऑन द रन अबाउट राउंड अबाउट, बट व्हेन he came the near of roundabout, he saw here and there is no parents available on here. When he found his parent not available on here, he is very afraid. He began to cry. He was searching here and there, but he could not find his parent, because his parent was not present there, and the child was lost in the fear. Or this is the title of this chapter. And when the child lost in the fear, he began to cry and search his parent everywhere, but he could not find his parent anywhere. He is very sad. He has no mind. वो बहुत दुखी था, अब उसकी कोई इच्छा नहीं थी। ओनली ही वांटेड हिज पेरेंट, केवल वो अपने माता पिता को चाहता था। लेट अस सीधा चैप्टर देखते हैं आगे। Having run to and fro in race of running for a while, he stood defeated, his cries suppressed into sobs. A little distant on the green grass he could see through his family eyes men and women talking. He tried to look intently among the patches of bright yellow cloths, but there was no sign of his father and mother among these people who seemed to laugh and talk just for the sake of laughing and talking. Having run to and fro,
इधर उधर बच्चा घूमने लगा एनी रेस, रोज में थोड़ा एंग्री टाइप था, दुखी था, ऑफ रनिंग फॉर ए वाइल, इधर उधर गया। ही स्टूड डिफीटेड, और हार मानकर बेचारा खड़ा हो गया। ही क्राइड सप्रेस्ड ब्लू सॉफ्स, और जो उसकी जो रो रहा था वो काय में बदल गया, सॉफ्ट सिस्कियों में बदल गया उसका रोना। एट लिटिल डिस्टेंस ऑन द ग्रीन ग्रास, एक कुछ दूरी पर ऑन द ग्रीन ग्रास, घास के मैदान में, एक कुर्सी थ्रू हिज फिल्मी आइज, उसने अपनी फिल्मी आइज धुंधली आंखों से देखा। फिल्मी आइज का मीन्स हिज आइज वर फिल्ड विथ टीयर्स। जो फिल्मी आइज का मतलब है मीन्स है जो उसकी आंखें थी फील्ड विद टीयर, जो आंसुओं से क्या थी, भरी हुई थी। मैन एंड वुमेन टॉकिंग, उसने क्या देखा कि मैन एंड वुमेन, स्त्री और पुरुष क्या कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। ही ट्राइड टू लुक इंटेंटली अमंग द पेचेस ऑफ ब्राइट येलो क्लॉथ्स, बट देयर वाज नो साइन ऑफ हिज फादर एंड मदर अमंग दीस पीपल। ही ट्राइड टू लुक, उसने कोशिश की, इंटेंटली अमंग द पेचेस ऑफ ब्राइटली येलो क्लॉथ्स, पीले कपड़े पहने उन लोगों के समूह में, बट देयर वाज नो साइंस ऑफ हिज फादर, लेकिन उसके माता पिता का वहां पे भी कोई अस्तित्व, कोई सिंबल नहीं था। Who seemed to laugh and talk just, who seemed to laugh, जो केवल हंस रहे थे, and talk, वो बातचीत कर रहे थे, just for the sake of laughing and talking, केवल अपने मनोरंजन के लिए, कोई ऐसी बात नहीं थी। मीन्स the child thing, the people were talking about their parent, but ऐसा वहाँ पे कुछ नहीं था, उसके माता पिता से संबंधित there is no talk, belongs to his parent, उसके माता पिता से संबंधित कोई बात नहीं थी। He ran quickly again, वो दोबारा दौड़ा, this time to a shrine, shrine, shrine is temple। He ran quickly again, this time to a shrine to which people seemed to be crowding. Every little inch of space here was congested, crowded. When man body and through people's like his little shops lingering, mother, father near the entrance to the temple. However, the crowd became very thick. Men jostled each other. Heavy men with flashing murder eyes and hefty shoulders. The poor child struggled to thrust, pose. Away between their feet, but knocked to and fro. Their brutal movements, activity, he might have been trampled underfoot had he not shrieked, trampled. Underfoot had he not shrieked.
shout. Screamed at the highest pitch of the voice, father, mother, a man in surging crowd heard his cry and stopping with great difficulty lifted him up in his arms. My dear student, these are the difficult words discussed first and their meanings. Now come to the chapter. He ran quickly again. वो दोबारा दौड़ा. This time to his shrine. इस समय वो कहाँ गया? To go to the temple, towards the temple. वो एक मंदिर की ओर गया. To which people seem to be crowding. उसने क्या देखा कि लोग जो pupils हैं उधर जा रहे हैं, लोगों की भीड़ है वो वहाँ जा रही है. Every little inch of space here was congested with men, or every little inch of space. मीन्स जो एरिया था वो इतना लोगों से भरा हुआ था कि एवरी लिटिल इंच ऑफ स्पेस, जो स्पेस 1 इंच का भी स्पेस नहीं था, हियर वाज कंजस्टेड विद मैन, जो व्यक्तियों से इतना भरा हुआ था, कंजस्टेड क्राउडेड एरिया था. बट ही रैन थ्रू पीपल्स लेग, लेकिन ही मैन्यूवर रन में दौड़ा थ्रू पीपल्स लेग, जो वहाँ पे व्यक्ति थे उनकी टांगों के बीच में होकर वो निकला. हिज लिटिल सॉफ्ट लिंगरिंग, और जो उसकी सिसकियाँ थी लिंगरिंग, अभी ठहरी हुई थी, मीन्स अभी उसकी सिसकियाँ चल रही थी, मीन्स रो रहा था. ही वाज सैड, बट द कंडीशन ऑफ द चाइल्ड वाज वेरी सैड. मदर फादर, और सिसकियों के साथ वो अपने माता पिता को पुकार रहे थे. नियर द एंट्रेंस टू द टेम्पल, जब वो नियर मिस पास गया था, एंट्रेंस मिस प्रवेश द्वार होता है टू द टेम्पल, मिस मंदिर का, जब वो मंदिर के प्रवेश द्वार तक गया. हाउएवर द क्राउडेड बिकेम वेरी थिक, तो वहाँ पे क्या हुआ, द क्राउड जो भीड़ थी बिकेम वेरी थिक, वो और घनी हो गई. मीन्स मोस्ट ऑफ पीपल आर इंक्रीजिंग, और लोग वहाँ पे बढ़ गए. मैन जोस्टेड ईच अदर, जोस्टेल मीन्स धक्का मुक्की करना, जो व्यक्ति थे वो एक दूसरे को जोस्टेड कर रहे थे, धक्का मुक्की कर रहे थे. एज यू नो, जैसा कि आप जानते हैं कि जो मंदिर कोई अच्छा मंदिर होता है तो वहाँ पे कंजस्टेड एरिया बन जाता है, मोस्टली पर्सन वहाँ पे आते हैं, तो वो एक भीड़ वाला एरिया बन जाता है. तो उस भीड़ वाले एरिया में क्या होता है कि एक दूसरे को धक्का मुक्की होना शुरू हो जाता है, क्योंकि वहाँ पे देयर इज नो स्पेस, वहाँ पे कोई स्थान नहीं रहता. और देखिए हेवी में बड़े व्यक्ति थे विथ फ्लैशिंग मर्डर आइज, और ऐसे ऐसे भी व्यक्ति थे जिनकी आंखों में खून उमड़ रहा था. मीन्स डेंजरियस पर्सन. एंड हेप्टी शोल्डर्स, और उनके हेप्टी स्टीली, हेप्टी मीन्स स्टीली, और उनके जो शोल्डर्स थे वो कैसे थे, स्टीली थे, एकदम स्ट्रॉन्ग थे. The poor child struggled. उस बेचारे बच्चे ने बहुत संघर्ष किया, स्ट्रगल, स्ट्राइव. उस बच्चे ने बहुत संघर्ष किया. To thrust a way between their feet, वो कि उस भीड़ वाले एरिया में उन लोगों के पैरों से या कैसे भी करके वो आगे जाए. Not to and fro by their brutal movements, लेकिन वो उनकी हलचल से या भीड़ से बेचारा कहीं इधर लुढ़क जाता, कहीं उधर लुढ़क जाता. बिकॉज द चाइल्ड वाज वेरी स्मार्ट एंड दिस वाज द कंजस्टेड एरिया. मोस्टली पीपल आर प्रेजेंट देयर. ही माइट हैव बीन ट्रैम्पल्ड अंडरफुट. ट्रैम्पल्ड मीन्स क्रश, वो कुचल जाता अंडरफुट, पैरों के नीचे. He had he not, अगर वो तेजी से नहीं चीखता. At the highest pitch of his voice, वो क्या हुआ था कि तेजी से वो चीखने लगा, और फादर मदर, और चीख में क्या निकल रहा था, वो अपने माता पिता को बुला रहा था. तभी ए मैन इज सर्गिंग क्राउड हियर्ड हिज क्राई. तभी क्या हुआ, एक मैन व्यक्ति ने द सर्गिंग क्राउड, उस भीड़ में से हियर्ड हिज क्राई, उसकी रोने की आवाज़ सुनी. एंड स्टॉपिंग विद ग्रेट डिफिकल्टी, और लिफ्टेड हिम अप इन हिज आर्म, और बड़ी कठिनाई से उसने उस बच्चे को अपनी बाहों में ले लिया.
तो माय डियर स्टूडेंट, टुडे आई टोल्ड यू द लिटिल चाइल्ड कि हाउ डिड ही वाज लॉस्ट एंड व्हाट वाज द कंडीशन व्हेन ही लॉस्ट हिज पेरेंट्स. He became very sad. He does nothing, anything. Loss of his parent. He only want his parent. Means आज मैंने आप बच्चों आपको क्या पढ़ाया कि जब बच्चे के माता पिता खो गए थे तो उसकी और कोई डिमांड नहीं रही, वो केवल अपने माता पिता को चाह रहा था और उन्हें ढूंढने के लिए बेचारा कभी मंदिर में इधर जा रहा था, कभी मंदिर में उधर जा रहा था, हर जगह उसने देखा लेकिन उसे अपने माता पिता कहीं नहीं मिल पाए. तो माय डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट डिस्कस ऑन द नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू.